अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर कुकिंग ब्लॉग। आज हम आप बनाने लगे हैं मटन कौरमा। और तो बिल्कुल ही सादा सा बनाएंगे देसी स्टाइल में। प्रोफेशनल तो हम हैं नहीं, बिल्कुल ही सिंपल सा बनाएंगे। आप लोगों को भी बताएंगे तरीका। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने प्याज भी काट लिया, इधर टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी रेडी है। गोश्त तो पहले से ही हमने साफ़ करके रखा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा धोना है। तो उसके बाद इसको पकाना शुरू करते हैं। चलो ये तो आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। बस जैसे ही कंटिन्यू करते हैं उधर किचन में, तो आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज अब हमने इसमें तेल में प्याज डाल के उनको भूनना शुरू कर दिया है। उसमें थोड़े से ये तेज पत्ते, काली मिर्च और थोड़ी सी इलायची डाल दी है। बाकी सब मिसाले वगैरह हमारे यहाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी इधर प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त हमारा इधर रेडी पर है। देखते हैं, गोश्त हमने धो के साफ करके रखा हुआ है। अच्छा तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें दूसरे मसाले वगैरह ऐड करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि अब ये प्रेशर में तो बना नहीं रहे, पतीले में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा गलने में गोश्त को। तो मसाले वगैरह डाल के फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये हम इसमें नमक डालेंगे एक अंदाजे से। उसके बाद ये करी पाउडर, जीरे का पाउडर, ये सब चीज़ें हमें एक अंदाजे से डालना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये कोई उस तरह की है तो कुकिंग तो है नहीं कि बस एक हर चीज़ का एक रेशो रखी जाए कि हाँ जी इतनी ये डालनी है। और वो ये कुछ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा साबुत, काली मिर्च वगैरह तो हमने पहले ही ऐड कर दी थी। काली मिर्च, इलायची और तेज पत्ता।
बिल्कुल मामूली सा लाल मिर्च को डालेंगे बस जायके के लिए। कुछ थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं। अच्छा दोस्तों अब इसको मिक्स करते हैं और फिर आगे। अब हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। तो पानी डाल के इसको रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ देर बाद में आपको दिखाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा गोश्त गलेगा तो हम आप दिखाते हैं कि। अच्छा तो दोस्तों अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। जैसे ही कुछ हद तक गल जाएगा ये गोश्त तो फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू। अच्छा तो दोस्तों आप लोग सोचने लगे होंगे कि ये क्या एकदम से किचन में से ये कहाँ पे हम आ गए हैं। हम कौरमा मसाला हमारे पास ख़त्म हो गया था और हम बाद में याद आया कि वो तो ले आए, इसलिए हम आ गए मार्केट में। तो ये मसाला ले लिया, तो ये कढ़ाई गोश्त मसाला मिला, कौरमा मसाला तो मिला नहीं है। चलो तो किचन में चल के कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम किचन में वापस आ गए हैं। देखें आप देख सकते हैं कि पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसको अच्छा तो दोस्तों अब ये गोश्त काफ़ी हद तक गल गया हुआ है और अब इसमें पानी हमने खुश करना है, इसलिए थोड़ी सी आंच तेज़ कर दिया। अब इसमें ये हम मसाला ऐड करेंगे, कढ़ाई गोश्त वाला जो भी हम लेके आए थे। थोड़ा सा बचा दिया कि ज़्यादा ना हो जाए। हम इसको मिक्स करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल निकल आया अभी इसमें से, और ये हमारा मटन बन के रेडी हो गया बिल्कुल। अच्छा सही तरह से गल भी गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रेडी है। अगर आपको ये हमारे कुकिंग का व्लॉग पसंद आया हो तो लाजिम इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट में लाजिम बताएं ताकि हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए आते रहें। लाइक भी लाजिम कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।